हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कहानी दिल को मैंने दी कसम का एपिसोड 2। कुछ देर बाद कविता जी किचन से ब्रेकफास्ट बनाकर हेल्पर के साथ सारा सामान लेकर डाइनिंग एरिया में आती है और डाइनिंग टेबल पर हेल्पर की मदद से नाश्ता लगाने लगती है। तभी लगभग 27 साल का एक लंबा आकर्षक युवक सीढ़ियों से नीचे उतरता है। उसने सफेद रंग की शर्ट और उसके ऊपर नीले रंग का बिजनेस सूट पहना हुआ है। उसके एक हाथ में ब्रांडेड घड़ी चमक रही है और गेहुए रंग के हैंडसम चेहरे पर हल्की ट्रिम की हुई दाढ़ी उसकी पर्सनालिटी को और निखार रही है। घने काले बालों को उसने जेल से सेट किया हुआ है। उसकी जिम की हुई फिट और मैस्कुलर बॉडी उसे और भी आकर्षक बना रही है। जिस लड़की की नजर उस पर पड़ेगी वह उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाएगी। वह युवक एक हाथ में लैपटॉप बैग और दूसरे हाथ में अपना कोट लिए लॉबी में आता है और कविता जी को डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाते हुए देखता है। वह अपने हैंडसम चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उनकी ओर कदम बढ़ाता है और उनके पास पहुंचकर पीछे से उन्हें हल्के से गले लगाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मम्मा। फिर वह उनके सामने आ जाता है। कविता जी उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरती हैं और कहती हैं, गुड मॉर्निंग शौर्य बेटा। अब मैं आपको बता दूं कि यह हैंडसम युवक जो सीढ़ियों से उतरकर मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल तक आया और कविता जी को गले लगाया, कोई और नहीं बल्कि शौर्य बंसल है। वह पुनीत जी और कविता जी का बड़ा बेटा और स्वस्तिका डायमंड एंड ज्वेलरी डिजाइनिंग कंपनी का सीईओ और प्रेसिडेंट है। अब चलते हैं कहानी की तरफ। शौर्य मुस्कुराते हुए अपनी मां के गाल पर एक हल्का सा किस करता है और फिर उनके पैर छूता है। कविता जी उसे आशीर्वाद देते हुए प्यार से ऊपर से नीचे तक निहारती हैं। फिर वह अपनी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाते हुए स्नेह भरी नजरों से उसे देखती है। शौर्य मुस्कुराते हुए सवालिया नजरों से उन्हें देखता है और कहता है, यह क्या कर रही हैं मम्मा? कविता जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, अपने बेटे को बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका लगा रही हूँ, क्योंकि आज मेरा बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। उसे किसी की नजर न लगे, मेरी भी नहीं। शौर्य हल्के से हंसते हुए कहता है, जिसके पास आप जैसी प्यारी माँ का आशीर्वाद हो उसे नजर कैसे लग सकती है? कविता जी मुस्कुराकर कहती हैं, अच्छा मैंने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया है तो नाश्ता कर लो। शौर्य डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ जाता है। कविता जी अपने हाथों से उसे नाश्ता परोसती हैं और वह खाने लगता है। नाश्ता परोसने के बाद कविता जी लॉबी के एक कोने में रखे बड़े से सोफा सेट की तरफ जाती है। वहां कॉफी टेबल पर कुछ सामान बिखरा हुआ है जिसे वह समेटने लगती है। तभी उनकी नजर अपनी बेटी की असाइनमेंट फाइल पर जाती है। वह चिंता भरे स्वर में शौर्य से कहती है, ये लड़की भी ना, जिस असाइनमेंट फाइल को सबमिट करने के लिए वह आज इतनी जल्दी कॉलेज गई है, उसे ही यहाँ भूल गई। रात भर जागकर इसे तैयार किया था और सुबह जल्दी जल्दी में यह यहीं रह गई। शौर्य जो नाश्ता कर रहा होता है उनकी बात सुनकर मुस्कुराता है। फिर वह कुर्सी से उठता है और सौम्य भाव से कहता है, डोंट वरी मम्मा, ये फाइल मुझे दे दीजिए, मैं उसे कॉलेज में जाकर दे दूंगा। कविता जी चिंतित होकर कहती है, बेटा तुम्हें तो ऑफिस जाना है और उसका कॉलेज यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पर है। अगर तुम उसे असाइनमेंट फाइल देने जाओगे तो ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। शौर्य मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नहीं मम्मा, मुझे देर नहीं होगी। आज मेरी एक मीटिंग है जो उसी कॉलेज के पास होटल मरीन में है, तो पहले मैं कॉलेज जाकर अपने बहन को असाइनमेंट फाइल दे दूंगा और फिर वहीं से मीटिंग के लिए निकल जाऊंगा। अपनी बहन के करियर के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। कविता जी उसकी बात सुनकर हंस पड़ती है। फिर उसे फाइल पकड़ाते हुए कहती हैं,
ले अपनी प्यारी बहन की असाइनमेंट फाइल। शौर्य मुस्कुराकर फाइल लेता है और उसे अपने लैपटॉप बैग में रखकर दोबारा कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगता है। तभी पुनीत जी तैयार होकर रूम से बाहर आते हैं और डाइनिंग एरिया में आकर बैठते हैं। वे शौर्य की मीटिंग के बारे में सुनकर सवालिया लहजे में पूछते हैं, आज होटल मरीन में किसके साथ मीटिंग है? शौर्य मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मिस्टर राजेश मेहता के साथ, जो मेहता इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं। वे हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं क्योंकि उनकी कंपनी लॉस में चल रही है। वे चाहते हैं कि हमारी कंपनी के साथ मिलकर अपने लॉस को रिकवर करें। इसलिए उन्होंने मुझसे मीटिंग के लिए होटल मरीन में बुलाया है, तो ऑफिस जाने से पहले मैं उनसे वहां मिलूंगा। पुनीत जी उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देते हैं और कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। कविता जी उन नाश्ता परोसती हैं और उनके बगल में बैठ जाती हैं। पुनीत जी नाश्ते को देखकर बुरा सा मुंह बनाते हैं और धीरे धीरे खाने लगते हैं। यह देखकर शौर्य और कविता जी हंस पड़ते हैं। तीनों मुस्कुराते हुए साथ में नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता खत्म होने के बाद शौर्य कुर्सी से उठता है और अपने माता पिता के पैर छूता है। फिर वह कोट और लैपटॉप बैग लेकर घर से निकल जाता है। वह पार्किंग एरिया में अपनी कार के पास जाता है। उसमें बैठकर अपनी पर्सनल असिस्टेंट को फोन करता है और फिर गाड़ी स्टार्ट करके सबसे पहले कॉलेज की तरफ रवाना हो जाता है। अब चलते हैं इंदौर शहर के एक कोने में स्थित सर्वोदय कॉलेज की ओर। यह कॉलेज न केवल इस शहर का बल्कि पूरे देश का एक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है। यह कॉलेज हर छात्र का सपना होता है, लेकिन इसमें दाखिला लेना आसान नहीं होता। एडमिशन केवल मेरिट और एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होता है, जिसे कॉलेज खुद आयोजित करता है। यहाँ किसी भी तरह की सिफारिश या घूसखोरी की कोई जगह नहीं है। इस कॉलेज की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का अनुशासन, सख्त नियम कायदे, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और काबिल प्रोफेसर। यहाँ हर विषय की पढ़ाई होती है और ये अपने उच्च स्तर की शिक्षा के लिए जाना जाता है। अभी कॉलेज में रिसेस टाइम चल रहा है। कुछ छात्र कैंटीन में बैठकर लंच और हंसी मजाक कर रहे हैं। कुछ अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में झुंड बनाकर बातचीत में मशगूल हैं, तो कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। इसी प्रतिष्ठित कॉलेज के एक कोने में एक क्लासरूम है, जिसके बाहर बोर्ड पर लिखा है MSc, MHSC। यहाँ डाइटिशियन की पढ़ाई होती है। उसी क्लासरूम में एक 22 साल की लड़की बैठी है। उसने येलो कलर का स्टाइलिश टॉप और ब्लू डेनिम जीन्स पहनी हुई है। उसके बाल खुले हैं, लेकिन उन्होंने हेयर बैंड लगाया हुआ है। गले में एक सिंपल सी गोल्ड चेन, कानों में डायमंड के छोटे छोटे टॉप्स और हाथ में एक ब्रांडेड वॉच है। उसका चेहरा दूध जैसा गोरा और मलाई की तरह मुलायम है। मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में काजल और चेहरे पर हल्की क्रीम लगाई हुई है। उसके होंठ प्राकृतिक रूप से गुलाबी हैं और बिना मेकअप के भी वह बेहद खूबसूरत और मासूम दिखती है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान ने उसे फुर्सत में बनाया हो। उसकी खूबसूरती और मासूमियत पर कॉलेज के कई लड़के मरते हैं, लेकिन उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने करियर को लेकर गंभीर है और बेवजह फ्लर्ट करने वाले लड़कों को करारा जवाब देना बखूबी जानती है। अभी उसके चेहरे पर चिंता के भाव हैं। वह अपने बैग में कुछ ढूंढ रही है, लेकिन मिल नहीं रहा। परेशानी में वह बैग से सारा सामान निकालकर खोजने लगती है। तभी उसकी क्लास में एक लड़की घबराई हुई आवाज में आकर कहती है, पवित्रा। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पवित्रा बंसल है, इस कहानी की नायिका। वह पुनीत जी और कविता जी की इकलौती बेटी और शौर्य बंसल की प्यारी छोटी बहन है। वह इसी कॉलेज में डाइटिशियन की पढ़ाई कर रही है
और अभी उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। उसने अब तक कॉलेज में टॉप किया है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि पवित्रा एक जानी मानी डाइटिशियन डॉ अनन्या जयसिंह के ऑफिस में उनकी पर्सनल असिस्टेंट की नौकरी भी करती है। कॉलेज के बाद वह उनके ऑफिस जाकर काम सीखती है, क्योंकि वह भी उन्हीं की तरह एक सफल डाइटिशियन बनना चाहती है और अपने दम पर अपनी पहचान बनाना चाहती है। जब उसे डॉल अनन्या के असिस्टेंट बनने का मौका मिला तो उसने बिना देर किए यह जॉब स्वीकार कर ली। पिछले 2 साल से वह उनके साथ काम कर रही है और वहां से डाइटिशियन का गहरा ज्ञान और अनुभव ले रही है। आज उसका प्रैक्टिकल एग्जाम है और कुछ दिनों बाद उसके फाइनल एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, इसलिए उसने जॉब से कुछ दिनों की छुट्टी ली हुई है। पवित्रा अपनी बैग में कुछ ढूंढने में व्यस्त थी, तभी पीछे से उसकी एक जानी पहचानी आवाज आई, पवित्रा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने घबराई हुई उसकी बेस्ट फ्रेंड दिशा शर्मा खड़ी थी। दिशा शर्मा पवित्रा की बचपन की दोस्त और कॉलेज की सबसे करीबी दोस्त। दिशा की उम्र 20 साल है, उसका रंग गेहुआ है और शार्प फीचर्स उसके चेहरे को और भी आकर्षक बनाते हैं। वह भी खूबसूरत है, लेकिन हमारी नायिका पवित्रा से थोड़ी कम। वह पवित्रा से 2 साल छोटी है। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है। उसके पिता मिस्टर दीपक शर्मा, जो एक रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हैं, और उसकी मां मिसेस आरती शर्मा, जो एक गृहिणी है। उसका बड़ा भाई एडवोकेट ध्रुव शर्मा, जो इंदौर का फेमस लॉयर है। वह दिशा से 6 साल बड़ा है और शौर्य का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त भी है। ध्रुव की शादी अभी 6 महीने पहले हुई है और उसकी पत्नी कृति शर्मा एक स्कूल टीचर है। दिशा इस कॉलेज में LLB की स्टूडेंट है। उसका लॉ ग्रेजुएशन का आखिरी साल और लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। पढ़ाई में वह भी काफी इंटेलिजेंट है, लेकिन स्वभाव में वह पवित्रा से बिल्कुल अलग है। बेहद चंचल, नटखट और बातूनी। वह बातें करते करते अचानक गिर भी सकती है और खुद ही हंसने लगती है। सो लिसनर्स, आज का एपिसोड सुनकर कैसा लगा वो आप भर भर के कमेंट और रेटिंग देकर बताइए और अगला एपिसोड आने का इंतजार करिएगा। मेरे चैनल पेज को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।